हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो हमने पावर सिस्टम में हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कई सारे टाइप्स के कंडक्टर डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो हमने बताया था कि कंडक्टर जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सॉलिड कंडक्टर हो गया, स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया, कंपोजिट कंडक्टर है और बंडल कंडक्टर। ये हमारे 4 टाइप्स के कंडक्टर थे। तो हमने डिफरेंट कंडक्टर्स में देखा था कि हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि स्किन इफेक्ट है, हमारा कोरोना लॉस था। तो हम स्किन इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। जो हमारा आउटर सरफेस है केवल वही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इनसाइड कंडक्टर के करंट फ्लो नहीं होता हमारा। और एक और प्रॉब्लम क्या हमारी कोरोना की आ रही थी। तो आज हम पहले देखते हैं कि कोरोना हमारा होता क्या है, कोरोना लॉस हमारा कितना होता है और उसको हम फिर कैसे कम कर सकते हैं। तो उसको हम बंडल कंडक्टर यूज करके कम कर सकते हैं। तो बंडल कंडक्टर हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो लास्ट बचा हुआ है टाइप्स ऑफ कंडक्टर में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कोरोना। ओके, तो ये कोरोना जो है हमारा वो कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है। कोरोना आज आया है देश में, बट ये कोरोना लॉस हम काफी पहले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो कोरोना क्या होता है हमारा, कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो कंडक्टर जो होते हैं उसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक चार्ज स्टोर होता है। ये सपोज हमारा क्या है, कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, हमारा चार्ज स्टोर्ड होता है। ओके, क्या होता है, चार्ज स्टोर। ये कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। तो चार्ज से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। U इक्वल टू क्या होता है, Q/2πε0। तो अगर चार्ज होगा तो चार्ज से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो चार्ज होता है तो उस चार्ज के कारण क्या होता है, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। ओके, और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक से क्या होती है, ज्यादा होती है। जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उससे ज्यादा होती है। तो जो हमारी एयर है, ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ क्या है, हमारी एयर है। तो ये जो एयर होती है वो क्या होती है, हमारी आयोनाइज हो जाती है। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जब हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या होती है, ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है। तो जो हमारी चारों तरफ की जो एयर है उसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जो हमारी एयर है ये चारों तरफ की, वो क्या हो जाती है, हमारी आयोनाइज हो जाती है। ओके, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। एयर आयोनाइज होना मतलब क्या है, उसमें से करंट फ्लो करने लगना हमारा। तो ये जो हमारा एटम है इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो अब ये क्या कर सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, तो एक करंट हमारा क्या होता है, फ्लो होता है हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारी क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है और एक हमारा क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है। तो ये जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एनर्जी क्या होती है, हमारी लॉस होती है। इस एनर्जी को हम कहीं भी क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते। तो वो किस में जाएगी, हमारी लॉस में जाएगी। मतलब इसके चारों तरफ क्या होता है, एक हमारी एक साउंड क्रिएट होता है। साउंड को कौन सा साउंड क्रिएट होता है, हिसिंग साउंड, जो आवाज आती है। ये मोस्टली जो होता है वो कब होता है, हमारा कोरोना कब क्रिएट होता है, मोस्टली रेनी सीजन में। बरसात के दिनों में आप देखेंगे जब भी आप क्या करेंगे, लाइन के नीचे से निकलेंगे। ओके, जो हमारी लाइन डली होती है ट्रांसमिशन लाइन, उसके आप नीचे से निकलेंगे तो आप गौर से सुनिएगा, आपको एक खिच 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 की आवाज सुनाई देगी। मतलब एक हिसिंग साउंड सुनाई देती है। कैसी साउंड सुनाई देती है, हिसिंग साउंड। तो ये आपको याद रखना है कि कोरोना में कौन सा साउंड क्रिएट होता है, हिसिंग साउंड। ओके, और एक हमारी लाइट दिखाई देती है। ये जो लाइट है वो क्या है, एनर्जी। लाइट क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो एक लाइट दिखाई देती है जिसका कैसा होता है, हमारा पर्पल ग्लो कलर की एक हमारी क्या होती है, इसके चारों तरफ एक आपको लाइट दिखाई देगी। तो वही क्या होता है, हमारा कोरोना होता है। ओके, यही क्या है, कोरोना। तो एक जो एनर्जी क्रिएट होती है, ये एनर्जी जो है वो क्या है, लॉस के फॉर्म में होती है। इस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते हैं वो एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस के फॉर्म में होती है। जरूरी नहीं है कि सारी जो हीट एनर्जी है वो हमारी लॉस हो। ओके, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो हम पानी गर्म करते हैं तो हम जो
यूज करते हैं, रॉड यूज करते हैं, तो उस रॉड से क्या हो रहा है, एक एनर्जी निकल रही है, वो हीट के फॉर्म में, मतलब बेस, तो हम बोलते हैं बेस, लेकिन वो बेस नहीं है क्योंकि वो पानी को गर्म कर रही है। हम प्रेस करते हैं तो प्रेस से भी एक हमारी एनर्जी निकल रही है, बट उससे हमारा प्रेस हो रहा है, बट यहाँ पे जो हमारी एनर्जी क्रिएट होती है उसका हम कोई यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या जाएगी, हमारी लॉस में जाएगी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोरोना लॉस बोलते हैं। अगर इस एनर्जी को हम यूज कर सकते थे तो वो हमारे लिए यूजफुल हो जाती है, हम उसको लॉस नहीं बोलते, बट ये हमारी यूजफुल नहीं होती है, ये लॉस में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना लॉस बोलते हैं। ओके, क्योंकि जो भी हम बिल वगैरह देते हैं वो क्या होता है, लॉस वगैरह सब इंक्लूड होके हमारे बिल में आता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उनके यहाँ पे जो भी लॉस हो रहा है वो हमारे बिल में इंक्लूड करके देते हैं, इसलिए हमें इसको क्या करना है, कम करने की जरूरत पड़ती है, वरना हम सोचेंगे हमें क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। ओके, तो क्या कोरोना क्या है हमारा, कि जब जो भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके चारों तरफ एक चार्ज स्टोर्ड होता है, तो उस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारी जो एयर की डाइलेक्ट्रिक होता है उससे ज्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाती है, तो वो जो हमारी एयर है उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और एयर क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, एक कोरोना क्रिएट होता है। कोरोना में हमें दो चीजें, एक हिसिंग साउंड मिलता है घिस घिस करके, और एक क्या होता है, एक हमें पर्पल ग्लो दिखता है। वो पर्पल ग्लो कहां से आया, एनर्जी से, क्योंकि आपने एनर्जी बैंड गैप पढ़ा होगा, एनर्जी बैंड गैप फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है हमारा। ओके, एनर्जी बैंड गैप, तो एनर्जी बैंड गैप में क्या होते हैं, डिफरेंट हमारे एनर्जी बैंड होते हैं, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी लेता है, तो वो क्या करता है, हायर बैंड में पहुंच जाता है, और जब भी वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, तो वो लोअर बैंड में आता है। तो ये भी हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हुए हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और लोअर बैंड में आते हैं, तो ऐसे बैंड में आ जाते हैं जहां पे उसका क्या होता है, पर्पल ग्लो दिखाई दे। ये एनर्जी बैंड आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ओके, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो लोअर बैंड में आ जाते हैं, तो उसके कारण हमें क्या होता है, पर्पल ग्लो दिखाई देता है। ओके, तो ये है हमारा कोरोना लॉस। अब कोरोना लॉस जो होता है वो हमने आपको एक बात बोली, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो यहां पे हमारे दो वोल्टेज आते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टेड वोल्टेज और विजुअल डिसरप्टेड वोल्टेज। ओके, एक वोल्टेज होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और एक होता है टर्म विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और एक होता है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज, तो ये दोनों टर्म को समझना जरूरी है। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारा क्या है, कोरोना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कोरोना स्टार्ट, जिस वोल्टेज पे हमारा कोरोना स्टार्ट हो जाए उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टेड वोल्टेज, VD। ओके, और विजुअल डिसरप्टेड वोल्टेज किसको बोलते हैं, हमारा वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारा क्या हो, कोरोना में जो हमारा लाइट होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कोरोना तो स्टार्ट हो जाएगा कम वोल्टेज पे, जो VV होता है वो ज्यादा होता है VD से। कोरोना स्टार्ट तो हो जाता है हमारा लो वोल्टेज पे, ठीक है, बट जो हमारा लाइट दिखाई देती है, मतलब कोरोना के मुंह पे जब चमक आती है, हम बोलते हैं, मतलब जब लाइट दिखाई देगी मतलब चमक आ गई, कोरोना स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जो पर्पल ग्लो आता है जब हमें लाइट दिखाई दे, वो क्या, उसके लिए हमें क्या है, और वोल्टेज चाहिए होता। तो वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पे क्या होता है, कोरोना में लाइट दिखाई दे, ठीक है, लाइट दिखाई दे या फिर कोरोना के मुंह पे हम बोले चमक आ जाए, तो वो वोल्टेज क्या कहलाता है, विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज कहलाता है। ये दोनों टर्म बहुत ही हमारी कॉमन है, ये आ जाती है, अपन को समझ में नहीं आता, अपन बोलते कोरोना से रिलेटेड है, वो वोल्टेज जिसपे कोरोना चालू हो जाए वो हो जाता है क्या हमारा, फिर कंफ्यूज होता है ना, कोरोना क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है, विजुअल डिसरप्टिव, तो एक कंफ्यूजिंग टर्म है, तो ये आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है, वह वोल्टेज जिसपे कोरोना स्टार्ट हो जाए वो क्या होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, और वह वोल्टेज जिसपे कोरोना में लाइट दिखाई देना शुरू हो जाए वो क्या कहलाता है, विजुअल डिसरप्टेड वोल्टेज। ओके,
ये क्रिटिकल डिस्टरप्टेड वोल्टेज का डेरिवेशन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अलग से करेंगे कि वीडी जो है क्रिटिकल डिस्टरप्टेड वोल्टेज कितना होना चाहिए, किस वोल्टेज पे हमारा कोरोना स्टार्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये दोनों टर्म में डिफरेंस याद रखना है। ओके, तो एक टर्म हमने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या हो जाए, ज्यादा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच अ डाइलेक्ट्रिक डिस्टर्ब्स द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच डाइलेक्ट्रिक डिस्टर्ब्स fully, at which dielectric disturb fully is called dielectric strength, is called dielectric strength. Okay, मतलब द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच, जिसपे जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो डिस्टर्ब फुल्ली, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाए, हमारा टूट जाए, मतलब एयर क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब वह इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाए कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। उस पे क्या होगा, हमारी जो चारों तरफ की एयर है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, वो क्या होगी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या है, एक तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वह वैल्यू जिस वैल्यू पे क्या होता है, हमारे जो चारों तरफ की एयर है वो आयोनाइज हो जाए, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। ओके, उसकी जब इस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वह वैल्यू जिस पे क्या हो, हमारा कोरोना स्टार्ट हो जाए, तो जहां पे हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, इससे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ठीक है, जहां तक क्या है ये बराबर होंगी तो यहाँ पे हमारा कोरोना स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही ये ज्यादा होगी तो यहाँ से जो कम वाली वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसमें क्या होगा, कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो वाला जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या कहलाएगा, हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, मतलब आपको मेन फंडा समझ में आ रहा है, कोरोना किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी तो उसके जो चारों तरफ की एयर है वो क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी, और उसमें एक क्या होगा, कंडक्टर्स में हिसिंग साउंड क्रिएट होगा और एक लाइट पर्पल ग्लो दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है, हमारा कोरोना लॉस कहलाता है। तो जिस वोल्टेज पे हमें कोरोना स्टार्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल डिसरप्टेड वोल्टेज। और वह वोल्टेज जिस पे कोरोना कंडक्टर जो होते हैं उनमें चमक दिखाई देती है, लाइट ग्लो, पर्पल ग्लो जो दिखाई देता है वो कहलाता है विजुअल डिसरप्टेड वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज क्या होता है हमारा, वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ओके, वोल्टेज का ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर हम बोले कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो सॉरी हम बोले कि हाई वोल्टेज होगा अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, हाई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हाई होगी और इतनी ज्यादा हो जाए कि वो क्या हो जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कर दे, क्रॉस कर दे, तो हमारा क्या होगा, कोरोना क्रिएट्स होने लगेगा। ओके, तो क्या हो जाए, जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उससे क्या होगा, एयर क्या हो जाएगी, हमारी आयोनाइज हो जाएगी, एयर आयोनाइज हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, होने लगेगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, जो एटम है इससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया है, फ्री हो गया। अब ये फ्री है तो ये हमारा कहीं भी मूव कर सकता है, मतलब ये क्या कर सकता है, एक करंट हमारा फ्लो करा सकता है, एक एनर्जी इसमें क्या होगी, हमारी क्रिएट होगी। ओके, तो यही हमारा क्या है, कोरोना का कारण है। तो हमारा क्या होगा, कोरोना जनरेट होगा। कोरोना में क्या होगा, एक हमारा साउंड मिलेगा और हमारी क्या होगी, लाइट जनरेट होगी। लाइट कैसे होगी, पर्पल ग्लो, और साउंड जो होगा वो कैसा होगा, हिसिंग साउंड होगा। ओके, तो
कोरोना को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम कोरोना को कम कर सकते हैं। ओके, रिड्यूसिंग कोरोना, क्योंकि हम चाहते हैं कोरोना कम हो। कोरोना कोई अच्छी चीज तो नहीं है, चाहे वो आज का कोरोना हो, कोविड-19 हो, चाहे हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हो, क्योंकि कोरोना क्या है, एक हमारा लॉस है और लॉस कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगर हम उसी लाइट को, उसी एनर्जी को यूज कर लेते तो वो अच्छा होता, बट हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, लॉस है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम कोरोना को किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण ही कोरोना हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतनी ज्यादा हो जा रही है कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए तो वो एयर जो है चारों तरफ की उसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देती है और एयर को आयोनाइज कर देती है और कोरोना जनरेट हो जाता है। तो क्या है हमारा मेन, क्या फंड हमारे दिमाग में आता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कम कर दें। ओके, तो कोरोना को कम करने का क्या है तरीका, टू रिड्यूस कोरोना लॉस, टू रिड्यूस कोरोना लॉस we need to reduce इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कम कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उतने तक पहुंचे ही ना, तो कोरोना क्रिएट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के दो हमारे तरीके हैं। पहला, या तो हम वोल्टेज कम कर दें, रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज। ओके, अभी हमने बताया वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वोल्टेज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। ओके, बट जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है जिनमें हाई वोल्टेज, हमें वोल्टेज तो चाहिए ही है, तो ये हम कम नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा बहुत कम है, ये पॉसिबिलिटी हमारी बहुत कम है, हम वोल्टेज कम नहीं कर सकते, क्योंकि जहां हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराना है वहां तो हमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो कराना ही पड़ेगा, तो वहां कोरोना हमारा क्रिएट होगा। दूसरा क्या है हमारा, रिड्यूसिंग GMD, increasing GMD and GMR। GMD होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, ओके, और GMR है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ये सब जब हम आपको इंडक्टेंस पढ़ाएंगे हमारा, वहां पे हम आपको बताएंगे कि GMD और GMR क्या होता है डिटेल में। अभी आप ये समझ लीजिए कि कोरोना को कम करने के दो तरीके हैं, या तो वोल्टेज कम कर दें या फिर हम GMD और GMR को बढ़ा दें। ओके, तो अगर हम GMD को बढ़ाते हैं तो GMD मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, मतलब दो कंडक्टर के बीच की हमें क्या करना है, डिस्टेंस को बढ़ाना है। इंक्रीजिंग GMD रिक्वायर्स इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इंक्रीजिंग GMD रिक्वायर्स इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। अगर हमें GMD को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है, हमें कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना है। ये दो कंडक्टर है, इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना है, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, GMD कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो टावर है उसकी जो साइज है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ लगा है कि यहाँ है तो हमें ऐसे लगाना है, तो इनके जो टावर की साइज है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये भी हमारा बहुत बेनिफिशियल तरीका नहीं है, क्योंकि हमें कॉस्ट को ध्यान में रखना होता है। कॉस्ट हमारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, मतलब कॉस्ट जो है हमारी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो अगर आप GMD बढ़ाएंगे तो कॉस्ट क्या होती है, सिस्टम की बढ़ जाती है। तो अब कौन सा तरीका बचा, GMR, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस को क्या करना, हमारा बढ़ा देना। ठीक है, इंक्रीजिंग GMR, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। तो ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस बढ़ाने से क्या होता है, implies increasing effective radius, increasing effective radius so that
इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस। ठीक है, जीएमआर बढ़ाने से क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। ये हम कहां पे कर सकते हैं, बंडल्ड कंडक्टर में। तो हम पढ़ेंगे बाद में कि बंडल कंडक्टर क्या होता है, कैसे बंडल कंडक्टर को यूज करके हम जीएमआर बढ़ा देते हैं हमारा, और हमारा जीएमआर बढ़ने से क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और कोरोना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है तो कोरोना भी रिड्यूस करता है। ओके, इसलिए जो कोरोना की हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी बंडल कंडक्टर में क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे कि हमारा जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्योंकि वही वोल्टेज है जिस पर कोरोना क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है। वो वोल्टेज अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उतना वोल्टेज होने ही नहीं दे तो हमारा कोरोना क्या होगा, हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारी कोरोना कि कोरोना क्या होता है हमारा, और हमारा कोरोना कैसे हम कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।